हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि HTML5 का जो कोड है वो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या तरीका है लिखने का। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग आज जानने वाले हैं कि बेसिक स्टेप्स क्या हैं, और साथ के साथ ये भी चेक करेंगे कि हम लोग को कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी इस HTML के कोड को लिखने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला ये है कि आपको कुछ कोड अगर लिखना है तो कोई सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा जिस पर आप वो कोड लिखेंगे। ओके, और उस कोड का आउटपुट भी आपको देखना है कि जो मैंने लिखा है उसका आउटपुट कैसा आ रहा है। उसके लिए भी अपने को एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं आपकी HTML एडिटर जो है ये वो सारे सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप कोड लिखोगे, तो जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप कोड लिखोगे अपना। ओके, जैसे कि नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस, समलाइन, VS कोड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद अगर आपने कोड लिख लिया तो आपको आउटपुट भी देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए हमें किसी भी एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, है ना। तो वो वेब ब्राउज़र कुछ भी हो सकता है। मोस्टली लोग मुझे लगता है कि क्रोम यूज़ करते होंगे, लेकिन हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं कि जैसे फायरफॉक्स, ब्रेव, ओपेरा, UC ब्राउज़र। ये तो काफ़ी पुराने हो गए, बट इनको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी एक ब्राउज़र की अपने को ज़रूरत पड़ेगी और किसी भी एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। एडिटर मतलब जिस पे आप कोड राइट करेंगे। ओके, तो ये दो चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नोटपैड जो है यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर बिगनर्स। इसका लिखने का रीज़न ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन HTML का कोड लिखना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि आप इस नोटपैड का यूज़ करें, इनका यूज़ ना करें। ये काफ़ी कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड वर्जन या एडवांस वर्जन है। ये क्या करते हैं कि आपको कोड सजेस्ट करते हैं कि आगे आपको क्या लिखना है, बट नोटपैड आपको सजेस्ट नहीं करेगा। इससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आप जो भी कोड करेंगे ना उसको सारी चीज़ों को आपको टाइप करना पड़ेगा, और जितनी बार आप टाइप करोगे आपके माइंड में चीज़ें याद रहेंगी। ओके, यही कारण है कि आप नोटपैड पे कोड करें। ओके, बाकी इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है, बट मेरा सजेशन यही है कि आप नोटपैड ही यूज़ करें। और ये नोटपैड जो है आपके किसी भी विंडो में आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। ओके, तो आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसे ही इन ब्राउज़र में से कोई भी आप एक ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी है, जहाँ पर भी आप कोड लिखोगे, जिस भी फाइल में कोड लिखोगे, उस फाइल को आपको सेव करना है, और सेव करते टाइम आपको उसका एक्सटेंशन .htm या .html रखना है। अच्छा, एक्सटेंशन क्या है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि लेट्स सपोज आपने कोड लिखा एक फ़ाइल के ऊपर, और उस फाइल का नाम मान लो आपने रख दिया जो भी आपको रखना है। मैंने कहा कि डेमो मैंने रखूँगा, मेरी फ़ाइल का नाम डेमो, और लास्ट में आपको .html या .html लिखना है। मतलब जो भी आपने फ़ाइल का नाम लिखा, जैसे कि आपने अपनी फ़ाइल का नाम लिखा राहुल, तो लास्ट में .html या htm दोनों में से कुछ एक लिखना है। मतलब लास्ट में ये आपको मिलना चाहिए, ये लिखना है आपको। फाइल का नाम कुछ भी होगा लेकिन लास्ट में .html या htm लिखना है। ओके, वो मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपको ये सपोज करना है कि एक फ़ाइल है जो मैंने येलो कलर में बॉक्स में पैक की हुई है, और उसमें ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो कि आपको लिखना ही लिखना है। ओके, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक स्टैंडर्ड वे है जो कि आपको फॉलो करना है। फर्स्ट लाइन का मैं आपको यहाँ पर मतलब बता देता हूँ क्या है। जैसे कि लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, ये आपको डिफ़ाइन करता है कि आप HTML5 का वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये एक नया तरीका है HTML5 को डिफ़ाइन करने का बेसिकली। तो इस लाइन से कोई भी पता लगाएगा कि आप HTML5 का लेटेस्ट वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं। तो हम HTML5 यूज़ करेंगे, तो मैं इसको हर लाइन पे लगाऊंगा, और ये कंपलसरी नहीं है कि आप लगाएं। ओके, ऐसा नहीं कि नहीं लिखोगे तो आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट आएगा, बट
जो स्टैंडर्ड आपको दिया है उसको अपने को फॉलो करना है। ओके, चलिए अगर कोई आपसे पूछता है कि डॉक टाइप HTML क्यों लिखते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हम ये डिसाइड करते हैं ऊपर की हम HTML5 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो चलिए एक फाइल ओपन करते हैं। चलिए यहाँ पर आपको सर्च करना है HTML अपने सर्च बॉक्स में, नॉट HTML, सॉरी माय बैड, यहाँ पर सर्च करना है आपको नोटपैड। तो देखो मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस भी है, बट मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। विंडो 10 में आपको ऐसा आइकन दिखेगा जैसे मैंने आपको दिखाया। ओके, बट विंडो 11 में इसका आइकन जस्ट चेंज हो गया है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। ओके, ये इस तरीके का 11 में मिलेगा, 10 में कुछ और मिल सकता है, बट आपको ये ध्यान रखना नोटपैड आपको टाइप करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। देखिए मैंने अपनी स्क्रीन की पूरी थीम जो है ब्लैक की हुई है, हो सकता है कि आपको वाइट मिले या जो भी आपने की है। ओके, तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर लिखने का तरीका सिंपल। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डॉक टाइप HTML। देखो जो यहाँ लिखा है मैं आपको दिखा देता हूँ, जो यहाँ लिखा है मैं वही लिख रहा हूँ। ये आपको लिखना ही लिखना है, जब भी एक नई फाइल बनाओगे तो आपको लिखना है। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे HTML और HTML क्लोज। आप ये कह सकते हो इनिशियली आपको अगर रटना है तो रट सकते हैं, बट ये स्ट्रक्चर है, ये जब भी आप एक नई फाइल बनाओगे ना तो आपको लिखना ही लिखना है। ओके, उसके बाद हमको लिखना है हेड क्लोज, देन उसके बाद है बॉडी और बॉडी क्लोज। ओके, और इस हेड में हम लोग लिखेंगे टाइटल माय डेमो फाइल 1, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि HTML यूज़ करता है टैग मतलब ये कर्ली ब्रेसेस, नॉट कर्ली ब्रेसेस, ये एंगुलर ब्रैकेट्स। ओके, तो ये मैं लिख चुका हूँ, ये स्ट्रक्चर है जो हमने लिखा हुआ है। थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ मैं आपको कि ये जो HTML है, ये HTML एक तरीके से इसको रूट टैग भी बोलते हैं HTML का। तो अगर कोई आपसे पूछता है भी रूट टैग क्या होता है, तो आप बोल सकते हो HTML इज़ रूट टैग ऑफ आवर HTML फाइल। ओके, उसके बाद है हमारे पास HTML के अंडर में देखिए एक हेड आता है और एक बॉडी आता है। तो HTML के अंदर में दो मेन टैग हैं, हेड एंड बॉडी। ओके, और हेड में भी हमने देखो थोड़ा सा स्पेस मैंने इसलिए दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको स्पेस देना है। स्पेस का मतलब यहाँ पर ये है कि हेड के अंडर में या हेड का सब पार्ट है टाइटल। ओके, सब पार्ट है, इस वजह से मैंने लिखा है। इसी तरीके से HTML में आप देख सकते हो, यहाँ भी आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि वैसे कहा जाए तो मुझे इस बॉडी को भी यहाँ लिखना चाहिए, बट हम इस तरीके से नहीं लिखते। तो पहला देखो HTML मेन टैग है ओपन, इसको बोलते हैं ओपन टैग और क्लोज टैग। अच्छा, ओपन क्लोज का मतलब ये होता है कि जब भी आपने कुछ लिखा, लेट सपोज जैसे हमने लिखा है HTML, और अगर इसको क्लोज करना है ना तो क्लोज करने का तरीका स्लैश लगाकर सेम वही लिखना है HTML। तो ये स्लैश आपको डिसाइड करता है कि ये टैग ओपन किया गया और क्लोज कहाँ है, तो उसी सेम नाम से आपको मिलेगा, बस स्लैश आगे लगा रहेगा। ओके, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और उसके बाद बॉडी है। ओके, पहले मैं आपको उसका आउटपुट दिखाता हूँ, सेव करता हूँ फाइल को, फिर मैं आपको और डिटेल बताने वाला हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ। और एक चीज़ और है कि आप इस बॉडी को अगर लेफ़्ट में भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलेगा, दोनों केस में आप यूज़ कर सकते हैं। सेव किया मैंने, Ctrl+S प्रेस किया, या Ctrl+S प्रेस नहीं करते हैं आप तो फाइल पे जाइए, सेव पर क्लिक कीजिए। इस फाइल को मुझे कहाँ सेव करना है मैं आपको बता देता हूँ। मेरा दिस PC मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास 3 ड्राइव है, जिसमें मैं वर्क स्पेस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर टेक्निकल बातचीत नाम का फोल्डर हमने बनाया है, और यहाँ पर है हमारे पास HTML5 ट्यूटोरियल। ओके, तो ये फर्स्ट फाइल है हमारी, और इस फाइल का नाम मैंने रख दिया demo1.html। ओके, HTML, ध्यान रखना एक्सटेंशन .html ज़रूर होना चाहिए, HTML या फिर HTM। ओके, सेव करते हैं। तो मेरी फाइल का नाम है demo1.htm, ये मैंने सेव कर दी है। कोड मैंने लिख दिया है अपने एडिटर के ऊपर, ये एडिटर है मेरा, है ना। अब मुझे इसका आउटपुट भी देखना है। ओके, तो आउटपुट देखने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पर आपने फाइल सेव की है। तो मैं चलता हूँ फाइल एक्सप्लोरर पर, और ये वर्क स्पेस में हमने इस फोल्डर में एक फ़ाइल बनाई है demo1.html। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एज ब्राउज़र बना हुआ आ रहा है आइकन। अगर आप क्रोम यूज़र हैं, अगर आपने अपने सिस्टम पर
डिफ़ॉल्ट क्रोम सेट किया है या फायरफॉक्स सेट किया है तो वो आइकन बना हुआ आएगा। ओके, आपको क्या करना है, सिंपली डबल क्लिक करना है। ओके, या डबल क्लिक नहीं कर रहे हैं या आपके में कुछ इस तरीके का आइकन नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपने फाइल का नाम जो है वो गलत दिया है, .html नहीं दिया है। ओके, लास्ट में, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो डबल क्लिक किया, ये पूछ रहा है कि किस ब्राउज़र में आप ओपन करना चाहते हैं या किस एडिटर में ओपन करना चाहते हैं। तो मुझे एडिटर में तो ओपन करना नहीं है ना, क्योंकि मैंने पहले से एडिटर ओपन किया हुआ है। आप सिंपल कीजिए, अपना कोई भी ब्राउज़र चूज़ कीजिए। मैंने फर्स्ट वाला चूज़ करता हूँ, या चलो यही यूज़ करता हूँ मैंने कहा जस्ट वंस या ऑलवेज़ भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो आपसे दोबारा नहीं पूछेगा। मैं जस्ट वंस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे दोबारा पूछे। अगर आप नहीं चाहते कि बार बार मुझसे पूछे कि भी मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिंपल ऑलवेज़ पर क्लिक कीजिए। ओके, चलिए, तो देखिए ये आपका स्क्रीन है और ये आपका आउटपुट। अच्छा, आउटपुट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माई डेमो फाइल 1, ये जो आउटपुट है ना, ये कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा नोटपैड की फ़ाइल है, देखिए ये लिखा था मैंने माई डेमो फाइल 1, या मैं इसको चेंज कर दूँ, मैंने कहा हेलो HTML, ये मैंने लिख दिया। और फिर से मैं इसको सेव करूँगा तो Ctrl+S का बटन प्रेस कीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये टॉप साइड में देखेंगे ना तो ये डॉट बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने फाइल में कुछ चेंजेस किए लेकिन फ़ाइल को सेव नहीं किया है। तो अब जैसे आप Ctrl+S करेंगे तो वहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। इसका मतलब है कुछ भी चेंज नहीं है, सेव हो चुका है जो कुछ था। ओके, तो चलते हैं वापस अपने ब्राउज़र पर। अब ध्यान रखना कि बार बार आपको यहाँ पर डबल क्लिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने एक बार फाइल ओपन कर ली ना, तो वहीं पर जाएंगे हम लोग और क्लिक करेंगे और फाइल को रिफ़्रेश करना है। देखो मैंने जैसे ही रिफ़्रेश किया यहाँ पर आ गया HTML। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, इसको हाफ हाफ कर देता हूँ। लेफ़्ट साइड इसको कर दिया और लेफ़्ट साइड अपने नोटपैड को कर लिया। इसकी शॉर्टकट की है, विंडो के साथ लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ जाएगा आपका टैब, और विंडो के साथ राइट करेंगे तो राइट की तरफ स्क्रीन जाएगी। तो दोनों मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। जो भी मैं यहाँ चेंज करूँगा तो यहाँ पर आएगा। और अगर बॉडी के अंदर देखिए, ये बॉडी है और बॉडी के अंदर जो भी आप लिखते हो, मैंने कहा भाई हेलो माई HTML 5। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S किया, सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए ये आपका आउटपुट आ गया, हेलो माई HTML। मैंने जूम कर लिया, वैसे डिफ़ॉल्ट ये है। ओके, तो जो भी आप इस बॉडी टैग के अंदर लिखोगे वो सारा आउटपुट आपको इस वाइट स्क्रीन पर आएगा। और जो भी आप HTML के अंदर लिखोगे, मतलब टाइटल टैग के अंदर लिखोगे, तो वो आपको इस टॉप साइड में टैब में मिलेगा देखने के लिए। ओके, तो ये आपने को ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल बना सकते हैं। ओके, मैं एक बार और फाइल को ओपन करके दिखा देता हूँ। क्लोज़ किया मैंने सारी फाइल्स को, अगर मैं क्लोज़ करता हूँ और फिर से मैं चाहता हूँ कि ओपन किया जाए तो मैं चलता हूँ। ये देखिए हमने फ़ाइल सेव की थी दिस PC में, वर्क स्पेस और टेक्निकल बातचीत HTML5। तो देखिए यहाँ पर एक फ़ाइल है, लेकिन हम तो दो फाइल पे काम कर रहे थे। एक तो एडिटर था जिसमें हम कोड कर रहे थे, दूसरा जिसमें हम आउटपुट देख रहे थे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि एक फ़ाइल है कैसे हम ओपन करें। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे एडिटर ओपन करना है सॉरी, अगर आप चाहते हैं कि मुझे एडिटर ओपन करना है जिसमें मैं और कोड लिखना चाहता हूँ, तो आप राइट क्लिक कीजिए और ओपन विद में ऑप्शन मिलेगा आपको। ओपन विद में यहाँ पर तो नहीं दे रहा है, देखो मुझे तो यहाँ पर दे रहा है एडिट इन नोटपैड। अगर विंडो 10 यूज़र हैं आप तो ओपन विद नोटपैड भी लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, या फिर आप चूज़ अनदर ब्राउज़र पे जाएंगे। मैं डायरेक्ट चाहूँ तो एडिट इन नोटपैड पर क्लिक कर सकता हूँ, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और देखिए यहाँ पर आ गया नोटपैड। तो अगर नोटपैड पर आपने क्लिक किया, इसका मतलब ये है कि आप इस कोड में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कोड को एडिट करना चाहते हैं। मैंने कहा येस, मैंने क्लिक किया जस्ट वंस, तो ये मेरा कोड आ गया। मैं और जो भी आपको चेंज करना चेंज कर दीजिए। और दूसरा ये कि आप चाहते हैं कि मुझे आउटपुट भी देखना है, अगर आउटपुट देखना है तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं या राइट क्लिक कीजिए, फिर से ओपन विद जो भी ब्राउज़र में आपको ओपन करना है वो करना है। तो फाइल एक ही है, इसको ओपन करने के तरीके अलग हैं। ओके, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और अगर आप कुछ और चेंज करना चाहते हैं इसमें तो आप कर दीजिए। HTML5 मैंने कहा दिस इज़,
दिस इज न्यू चेंज। तो मैं सेव किया फिर से और ये आउटपुट को रिफ्रेश किया। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि मैं इसको फर्स्ट लाइन पे लिखा, ये सेकंड लाइन पे लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए बस आपको ये सीखना है कि हम लोगों को फाइल कैसे बनानी। ओके चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर देखिए मैंने बना के भी रखा हुआ है कि जो भी आप टाइटल में लिखते हैं वो इस जगह पर दिखता है, और बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे वो यहाँ आपको दिखेगा, मतलब पूरी स्क्रीन। ये बॉडी वाली स्क्रीन है जो रेड कलर में मैंने की है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि कैसा लग रहा है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।